संजय अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रायंगल न्यूज लखनऊ, सच के साथ सबसे आगे। पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, द्वितीय तल, शताब्दी चिकित्सालय फेज 2, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। 8 और 9 अगस्त को PHH और समिट का आयोजन। देश विदेश से विशेषज्ञों का लखनऊ में जमावड़ा। 2 दिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन पर मंथन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पता अक्सर चलता देर से। इसके लक्षणों का रखें ध्यान। सांस फूलना हो सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का प्रथम संकेत। बीमारी की जल्द पहचान से समय रहते संभव है इलाज। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पता देर से चलने पर हार्ट लंग ट्रांसप्लांट ही है अंतिम उपचार। बीमारी का पता देर से चलने पर 3 साल जीवित रहने की संभावना रहती है 55%। PH समिट 2026 का उद्देश्य पल्मोनरी हाइपरटेंशन के क्षेत्र में हुए नए अध्ययन को मरीजों के इलाज तक है पहुंचना। इस समिट से चिकित्सक कर सकेंगे बेहतर इलाज। आइए डॉक्टर वेद जी का क्या कहना ये है। है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, आप लोगों ने हाइपरटेंशन सुना होगा, सबने ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ सबने सुना होगा, नापते भी हैं, घर में कोई ना कोई रोगी होगा भी। और बड़ी प्रेवलेंस है, बड़ी तादाद में हाइपरटेंशन के रोगी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन कम लोगों ने सुना होगा या कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। आप जानते हैं कि 2 तरह के सर्कुलेशन है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट में जो 4 चैम्बर्स हैं, तो उनमें से 2 काम करते हैं। जो राइट हार्ट है वो फेफड़े में ले जाता है ब्लड को, वहां पंप करता है, और लेफ्ट हार्ट पूरे शरीर में पंप करता है। तो राइट से पूरा ब्लड आपके फेफड़े होते हुए लेफ्ट में जाता है और लेफ्ट से फिर पूरे शरीर में जाता है। तो 2 सर्कुलेशन है। 2 सर्कुलेशन में सिस्टेमिक हाइपरटेंशन का इलाज सब लोग करते हैं, सबको पता है किस तरह से कितनी प्रेवलेंस तादाद है। लेकिन अगर अंदर का प्रेशर बढ़ जाए, लंग्स में जो ब्लड जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर के जो ब्लड आगे जाता है लेफ्ट हार्ट में, अगर ये सर्कुलेशन कहीं इसमें अवरोध हो जाए किसी भी वजह से, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो राइट हार्ट पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसकी मसल्स भी बढ़ जाएंगी जब ज्यादा काम करना पड़ेगा तो। और खास बात यह है कि हाइपरटेंशन तो एक बार को पता चल जाता है बीपी नापने से ही, लेकिन अंदर का बीपी कैसे नापेंगे आप? उसको नहीं नाप सकते। उसके लिए हमें अंदर हार्ट में जा करके, हार्ट से होकर के लंग की जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कैथेटराइज करके उसका प्रेशर नाप पाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोसीजर होता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी हमने पिछले दिनों एक नौजवान 22-23 साल का एक नौजवान, जिसको सिर्फ सांस फूलने की समस्या थी और कोई समस्या है उसको नहीं थी, उसका जब राइट हार्ट में कैथेटर डाला, लंग्स में जब हम गए, तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरी लाइफ का ये पहला केस था कि उसका जो सिस्टेमिक जो ब्लड प्रेशर था सिस्टोलिक वो 128, और जो अंदर का ब्लड प्रेशर मिला वो 132 मिला। सिस्टेमिक जो ब्लड प्रेशर है जो आपका, ये लगभग 4-5 गुना होता है उससे। अंदर पल्मोनरी जो प्रेशर्स हैं उससे 4-5 गुने प्रेशर्स इसके होते हैं जो सिस्टेमिक वाला है, लेकिन वो सिस्टेमिक वाले से ज्यादा हो गया। तो तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंदर के प्रेशर्स जो बढ़े हुए हैं उसकी वजह से धीरे 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 हार्ट खराब हो जाता है, लंग्स भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं चल पाता है समय से। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर हार्ट और लंग का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसको लेकर के अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी कम है और
रोगियों में तो बहुत ही कम है, नाप भी नहीं सकते। एक आसानी से जो आप ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं, वो प्रेशर्स आप इससे अंदर के प्रेशर्स को आप नहीं नाप पाते। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसमें अवेयरनेस की कमी बहुत है, क्योंकि जो रोगी हमें मिलते हैं वो ऐसी स्थिति में आकर के मिलते हैं जब उनकी सांस ज्यादा फूलने लगती है, और पहले तरह तरह के इलाज करते हैं सब। कोई अस्थमा का इलाज करता है, कोई जो है इनहेलर लेकर के मरीज आते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता सांस फूलने का। और सांस फूलने की वजह जब सारी लोग देख लेते हैं कि कोई वजह नहीं मिल रही है, तब पता चलता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे देश में हमारी विशेषज्ञता यानी चेस्ट मेडिसिन में सिर्फ 3 लोगों को अब तक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसमें से एक हमारे बीच हम सबके गुरु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग राय हैं जो हमारे थोरेसिक सर्जन हैं। हमारे साथ गठिया और फेफड़ों की बीमारी के संबंध में बहुत बड़ा हमारा रिसर्च कोलैबोरेशन चल रहा है पुनीत जी के साथ। ऐसे पुनीत जी हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि क्या गठिया भी फेफड़े की बीमारी कर सकती है। तो कई बार हम लोग फेफड़े की बीमारी होती है उससे पूछते हैं भाई जोड़ों में दर्द तो नहीं है, कहता है, तो हम लोग कहते जाओ भाई डॉक्टर पुनीत के पास जाओ। तो बीमारियों का आपस में संबंध होता है। मैं बस एक बात कहूंगा क्योंकि सर को भी जाना है, मैं ओपीडी छोड़ के आऊं, बहुत कुछ वीआईपी मरीज अभी बैठे हुए हैं। आपने सबने सुना हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कहां नापते हैं, यहां हाथ में नाप लेते हैं। लेकिन आज जो बात हो रही है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये हम लोगों ने बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन और ये हाइपरटेंशन दोनों में क्या अंतर है? तो हार्ट की बीमारी से, खून की नसों की बीमारी से संबंधित जो टेंशन है, तो बीपी अगर बढ़ जाए जिसको हम यहां नाप सकते हैं, तो उसको हाइपरटेंशन या दिल से संबंधित हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोन का मतलब होता है फेफड़ा, एक लैटिन शब्द है पल्मोन, पल्मोन का मतलब होता है फेफड़ा, और इसीलिए इस विभाग का नाम है पल्मोनरी। तो पल्मोन का मतलब होता है फेफड़ा, और फेफड़े के संबंधित जो खून की नस है पल्मोनरी आर्टरी, उसका जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्लियर हो गया? एक चीज ऐसी है जो दोनों हाइपरटेंशन करती है, कौन बता सकता है कोई? वैसे तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से जो तीसरा प्रकार है वो फेफड़े की बीमारियों से संबंधित है। तो वो खून की नस जो फेफड़े के अंदर ब्लड सप्लाई कर रही है, हम सभी को मालूम है कि खून कहां से पंप होता है? दिल से। कहां जाता है? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में देता है ऑक्सीजन, उसके बाद शरीर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड फाइनली पहुंचता है फेफड़े में, कौन सी आर्टरी से? पल्मोनरी आर्टरी से। और इसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त होता है। पूरे शरीर की जितनी आर्टरी हैं सब में शुद्ध रक्त होता है एक्सेप्ट वन, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। और ये अशुद्ध रक्त जब फेफड़े में आता है तो इसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो दिल और फेफड़े संयुक्त रूप से काम करते हैं, फिर इसको शुद्ध करके ऑक्सीजन युक्त करके फेफड़ा पल्मोनरी वेन के माध्यम से दिल को दे देता है, और दिल फिर हमारे ऑर्टा से और डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। तो ये दिल और फेफड़ा मिलके ब्लड सर्कुलेशन में काम करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई में काम करते हैं। ऑक्सीजन युक्त ब्लड को शुद्ध रक्त कहते हैं, जो किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस आती है तो उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, और इस अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण फिर फेफड़े में होता है। तो अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन 5 तरह का होता है, हम पांचों प्रकार में नहीं जाएंगे क्योंकि बाकी वो कार्डियोलॉजी वाले देखते हैं, और हम लोग तीसरे प्रकार का देते हैं फेफड़े के। अब ये शुद्ध रक्त कहां होने आ रहा है? फेफड़े में। अगर फेफड़े की बीमारी हो जाए, फेफड़ा काम न करे, फेफड़े में डैमेज हो जाए, नहीं रहेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फेफड़ा बीमार हो गया, उसके अंदर अब
जो शुद्ध करने की क्षमता थी, ऑक्सीजन देने की क्षमता थी, वो कम हो गई। तो इसलिए क्रॉनिक फेफड़े की बीमारी के कारण जब फेफड़ा इस स्थिति में नहीं होता है, कारण क्या होता है? इसके कारण हम सब जानते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो चक्कर आएगा, और अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो सांस फूलेगी। तो सांस अगर किसी की फूल रही है और हमने कारण उसका पता लगाने का प्रयास किया, न दिल में कारण निकला, न हीमोग्लोबिन कम निकला, न और कोई कारण निकला, तो समझ लेना कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन के 5 कारण हो सकते हैं। एक ऐसी चीज में बता के अपनी बात समाप्त करता हूं कि जिससे बीपी भी बढ़ता है, यानी हाइपरटेंशन भी होता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर रखने के लिए थोड़ा अलग नाम दिया गया है। ये जो हम यहाँ बीपी नापते हैं, इसका नाम है सिस्टमिक हाइपरटेंशन। और जो फेफड़े के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है पल्मोनरी आर्टरी का, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जो आप सबमिट कराने जा रहे हो, ये जैसा कि लग रहा है कि पूरा इंडिया में पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ डॉक्टर वेद को। और ये बताना चाहता हूँ कि जो रिमेटोलॉजिकल डिजीज, जो गठिया से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनमें से कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। कुछ बीमारियां जैसे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, सिस्टेमिक लूपस है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इनमें लगभग 10% तक ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसा कि ये बीमारी है, ये पता नहीं चल पाती है, लेट से पता चलती है, जब ज़्यादा सीवियर हो जाती है तब ये पता चल पाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट की संभावना कम हो जाती है, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टमिक लूपस में ये बीमारी बहुत जल्दी पता चल सकती है, परंतु सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में, एमसीटीडी में ये थोड़ा लेट पता चल पाती है, प्रेजेंट करती है। ये मान के चलिए कि हर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के पेशेंट में 100 में से 10 लोगों को ये बीमारी होने की संभावना रहती है। आपने अच्छे से सुनी कि इनके कॉजेज क्या है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के। अब मैं आपको ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन तब कहते हैं जबकि पल्मोनरी वैस्कुलेचर का जो टेंशन है वो 25 mmHg से ऊपर हो जाता है। वो पेशेंट जिनका पल्मोनरी हाइपरटेंशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं, उनकी एक लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में फॉल करेगा और उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की कितनी ज़रूरत है। जो पेशेंट जिनके पल्मोनरी हाइपरटेंशन मोर देन 25 हो, 3 मंथ के ट्रीटमेंट पे वासोडाइलेटर्स देने के बाद भी उनका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन में हमें पता लगता है, चाहे इको से चाहे आपका कैथारेशन से, कि इसका प्रेशर से ज़्यादा हो गए हैं, वो पेशेंट्स हम लोग सर्जिकल एस्पेक्ट यानी ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। लंग ट्रांसप्लांट या तो सिंगल लंग ट्रांसप्लांट होगा, या डबल लंग ट्रांसप्लांट होगा, या फिर वो हार्ट के साथ एसोसिएटेड होगा। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह की डिजीज है, प्योरली पल्मोनरी है या पल्मोनरी की वजह से जो है हार्ट की तरफ जा रही है, या हार्ट से जो है पल्मोनरी की तरफ आ रही है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ पे हार्ट और लंग हम दोनों का ट्रांसप्लांट करते हैं एक ही सेटिंग में। अगर हमें लगता है कि नहीं केवल पल्मोनरी कॉज होता है, तो हम बायलेटरल लंग ट्रांसप्लांट प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस मोडालिटी में हमें दोनों लंग ट्रांसप्लांट करके हमें उसका प्रोग्नोसिस यानी उसका पोस्ट ऑप पीरियड अच्छा मिलता है पेशेंट। आप समझ चुके हैं मल्टी सिस्टम का डिजीज है, क्योंकि हमारे लंग्स में भी एक टाइप 3 का जैसे बताया, वो लंग्स से ही बीमारियों से होता है। और लंग्स की बीमारियों में मैं 2-3 बीमारी हमेशा कहता हूँ कि सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इंडिया में बहुत कम है। तो एक उसका मेन कारण लंग्स में वो है। दूसरा भी आजकल आईएलडी भी खूब हो गया है, उसमें भी होता है। अभी स्नोरिंग के बारे में डॉक्टर साहब कह रहे थे, अगर किसी को सीओपीडी और स्नोरिंग और ये सब साथ में हो जाए तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जरूर होगा, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी हो जाता। बात सही। मेरे कहने का मतलब ये है
अभी भी हमारे देश में इस तरह की अवेयरनेस बहुत, अभी भी मरीज इधर से उधर घूमता है। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैं वेद जी को पुनः इसीलिए बधाई दे रहा हूँ, और वेद जी को मैं एक सलाह भी दे रहा हूँ। अब की बार ये तो हर डे मनाते हैं, 5 मई को 2012 से 5 मई को 2012 से पूरे संसार में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे मनाया है। बहुत पुराना समय नहीं है, अभी सन 12 से शुरू हुआ, तो इसे हमें भी मनाना चाहिए।